हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के दो मेन हीरो एसएफडी बीएमडी शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इनके बारे में जानने वाले हैं। एसएफडी क्या है, बीएमडी क्या है, उसका यूज क्या है, एसएफडी बीएमडी सीखने की हमें क्या ज़रूरत है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके एसएफडी बीएमडी के कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एसएफडी बीएमडी जानने से पहले हम उसके कुछ की पॉइंट्स है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। एवरी स्ट्रक्चर एक्सपीरियंसेस इंटरनल फोर्सेस व्हेन दे लोडेड। अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड आने के बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं। की इज अंडरस्टैंडिंग वेयर दोज फोर्सेस आर हाईएस्ट सो we can design a strong and safe beam that doesn't fail। वो internal forces कहाँ पे कितने हैं, मतलब कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, वो हमें इससे पता चलता है ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग सेफ बीम डिजाइन कर सके कि जो टूट ना सके। What is beam? A beam is a horizontal structural member that carries load from slab, floor and roofs। तो बीम क्या है? बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसके ऊपर हमारे स्लैब, फ्लोर और रूफ का लोड आता है। नेक्स्ट, व्हेन लोड्स कम ऑन द बीम इट ट्राई टू बेंड और ब्रेक बट बिफोर फेल्यूर certain internal forces develop inside the beam and that's exactly what SFD and BMD help us to understand। कोई लोड एक बीम के ऊपर आता है तो बीम बेंड या ब्रेक होने की कोशिश करता है, बट बिफोर फेल्यूर, फेल होने से पहले उस बीम के अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं। उसी फोर्सेस का स्टडी हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट, SFD and BMD are simply graphical tools that maps these internal forces along the entire length of a beam। shear force and bending movement एक ग्राफिकल टूल है जिसकी मदद से हमें कौन से पॉइंट पे कितने फोर्सेस है ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट, व्हाट इज शेयर फोर्स? शेयर फोर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। शेयर फोर्स इज ए इंटरनल वर्टिकल फोर्स ट्राइंग टू स्लाइस द बीम इनटू टू पीसेस। शेयर फोर्स एक इंटरनल वर्टिकल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को टू सेपरेट हिस्सों में स्लाइस करने की कोशिश करता है। When we calculate the shear force at a different point along the beam and plot it, we get a graph that is called as shear force diagram। अगर हम अलग-अलग पॉइंट के shear force निकालते हैं और उसको बीम के अलोंग प्लॉट करते हैं तो उससे हमें एक ग्राफ मिलता है और जनरली उसी ग्राफ को हम shear force diagram बोलते हैं। Generally, sliding tendency is called as a shear force। Sliding tendency को ही हम shear force बोलते हैं। shear force से हमें क्या पता चलता है? Shear force diagram help us to know where the shear force is maximum। shear force से हमें कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम shear force आ रहा है, कि हमारे बीम के अंदर कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है। उसके अलावा वेयर द चांसेस ऑफ शेयर फेल्यूर आर हाई, कौन से पॉइंट पे शेयर फेल्यूर होने की मैक्सिमम चांसेस है। व्हाट इज 0 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कर्व इन शेयर फोर्स डायग्राम? शेयर फोर्स के अंदर 3 डिग्री टाइप के कर्व आते हैं, 0 डिग्री कर्व, 1 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व। अब ये 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री ये क्या है वो देखते हैं पहले। अगर हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उस टाइप के कर्व को हम 0 डिग्री कर्व बोलते हैं, मतलब उसके अंदर किसी भी टाइप का एंगल नहीं है तो उसको हम 0 डिग्री कर्व बोलते हैं। सेकंड, जैसे हमारी लाइन इंक्लाइन है तो 0 डिग्री से इंक्लाइन लाइन में कुछ तो एंगल बन रहा है तो इस टाइप के कर्व को हम 1 डिग्री कर्व बोलते हैं जो कि वो स्ट्रेट रहेगा, लीनियर। और थर्ड जो है सेकेंड डिग्री कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व यानी हमारा जो कर्व है वो पैराबोलिक नेचर में रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है इसका नेचर जो है वो पैराबोलिक है, तो इस टाइप के कर्व को हम सेकेंड डिग्री कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज बेंडिंग मूवमेंट। व्हाट इज बेंडिंग मूवमेंट? बेंडिंग मूवमेंट इज इंटरनल रोटेशनल फोर्स ट्राइंग टू मेक बीम बेंड और कर्व। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है कि बीम के अंदर आने वाला जो इंटरनल रोटेशनल फोर्स है जो कि बीम को बेंड या कर्व करने की कोशिश करता है।
It's the sum of movement of all forces on one side of a cut. जहाँ पे हम सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं उसके वन साइड के ऑल फोर्सेस की सम बेंडिंग मूवमेंट में आती है. पॉजिटिव मूवमेंट कॉज द बीम टू बी सैग. जैसे हमारी स्माइली एक सिंबल है ना, उस टाइप के मूवमेंट को हम सैगिंग मूवमेंट कहते हैं. उसको जनरली पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं. और दूसरी है निगेटिव मूवमेंट, जो एग्जैक्टली अपोजिट है हमारी सैगिंग मूवमेंट. निगेटिव मूवमेंट कॉज द बीम टू बी हॉग. दिस इज फ्रॉन. उसको हम हॉग बोलते हैं, यानी हॉगिंग मूवमेंट. पॉजिटिव मूवमेंट यानी सैगिंग मूवमेंट एंड निगेटिव मूवमेंट यानी हॉगिंग मूवमेंट. When the beam bend due to load, top side get compressed and bottom side get tensed. जब हमारा बीम बेंड हो रहा है तो बीम का जो टॉप सरफेस है उसके अंदर कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, और जो बीम का बॉटम सरफेस है उसके अंदर टेंशन डेवलप हो रहा है. Internal resistance created to oppose the bending is called as bending movement. ये बीम के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो बीम को बेंड होने से रोक रहा है. जनरली इसी को बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं. बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हेल्प अस टू नो वेयर द बेंडिंग इज मैक्सिमम. बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मूवमेंट से हमें पता चलता है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रही है, बीम के अंदर कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट आ रही है. एंड सेकेंड थिंग, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हेल्प अस टू नो वेयर द बीम नीड मोर डेप्थ और रेनफोर्समेंट. इसके अलावा हमें पता चल रहा है कि कौन से पॉइंट पे हमें मैक्सिमम डेप्थ रिक्वायर्ड है और कौन से पॉइंट पे हमें मैक्सिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट, व्हाट इज 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कर्व्स इन बीएमडी. जैसे शेयर फोर्स में कुछ डिग्री कर्व से सेम टाइप के कर्व्स हमें बेंडिंग मूवमेंट में भी देखने के लिए मिल रहे हैं. 1 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व, 3 डिग्री कर्व. कॉमन रिलेशन इन बिटवीन पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल. अगर पॉइंट लोड है तो शेयर फोर्स डायग्राम मेरी कांस्टेंट है एंड मूवमेंट डायग्राम मेरी लीनियर है. अदर केस, अगर मेरा लोड यूडीएल है तो वो केस में शेयर फोर्स डायग्राम मेरी लीनियर है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मेरी पैराबोलिक है. एंड अगर मेरी लोडिंग यूवीएल है तो मेरी शेयर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक है एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्यूबिकल है. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के. थैंक यू गाइज.